नमस्कार दोस्तों। तो जी हाँ दोस्तों, तो आज हम आपको बताएंगे कि गांवों में ऐसे बिजनेस जो लगातार चलते रहते हैं, कभी बंद ही नहीं होते, और उन बिजनेसों की बहुत ज़्यादा नीड रहती है, बहुत ज़्यादा डिमांड रहती है, जो गांव स्तर के आराम से गांव स्तर पे बहुत अच्छा अर्निंग देते हैं। उनसे आप बहुत अच्छा मुनाफा पैसा कमा सकते हो। तो ऐसे हम बिजनेस बताएंगे। आप बहुत लोग सोचते हैं कि हमको बिजनेस करना चाहिए, बहुत जॉब कर रहे हैं वो भी सोचते हैं कि हमको बिज़नेस करना चाहिए। तो ये वीडियो बहुत अच्छी है, और जो लोग गाँवों से हैं अगर वो गाँव में बिज़नेस करना चाहते हैं तो उनके लिए तो बहुत ही ज़्यादा अच्छी है। मैं आपको बिज़नेस बताऊंगा, उनमें से अगर एक भी आपने बिज़नेस कर लिया ना, तो ये समझो कि आज के बाद आप जॉब ही छोड़ दोगे। तो दोस्तों देखो, बिज़नेस एक बहुत बड़ी चीज़ है। क्या है कि एक कहावत है कि नौकरी करो तो ये सरकारी, वरना खुद की बेचो तरकारी, मतलब खुद की सब्जी बेचो। तो ये बिज़नेस क्या है कि एक बहुत बड़ी चीज़ है। अगर आपको करना है तो बिज़नेस करो, वरना सरकारी नौकरी करो। बिज़नेस में क्या है, खुद की दुकान, खुद मालिक, खुद की लेबर। तो बिज़नेस एक बिज़नेस होता है, उसमें किसी का जोर नहीं होता, किसी का वो नहीं होता कि नहीं आप इतने बजे क्यों आए, इतने बजे टाइम से क्यों नहीं आए। तो बिज़नेस में यही है कि आप बिज़नेस करो। और आपको एक चीज़ और बता देते हैं, कोई भी काम छोटा नहीं होता है। मैं जो आइडिया बताऊंगा वो बिल्कुल मतलब जीरो, मतलब क्या कि बहुत कम इन्वेस्ट से आप बहुत कम पैसा लगा के अच्छा मुनाफा कमा सकते हो। मैं बिज़नेस बताता हूँ, मेरा पर्पज़ वीडियो बनाने का यही है कि मेरे कोई बिज़नेस आइडिया को देखकर या कोई भी एक बिज़नेस को जो समझ के स्टार्ट करके और वो सक्सेस जाए, तो मेरे को इससे बड़ी खुशी और क्या चाहिए। क्या है, किसी की तो क्या है, बेरोज़गार, आज की दुनिया में पैसा बहुत इम्पोर्टेंट है, कैसे भी पैसे कमाओ। तो ये कि बिज़नेस क्या है कि ऐसे ऐसे बिज़नेस है जो आपने मतलब उनको रियलाइज़ किया, आप गए उधर, आप क्या है उन दुकानों पे गए हैं, आपने देखा, लेकिन आपको वो आइडिया पता नहीं है कि ये बिज़नेस करते कैसे हैं, और आपको वो आइडिया नहीं आ रहा कि हमको इस टाइम कौन सा बिज़नेस करना चाहिए। आप सोच तो रहे हो बिज़नेस करने की, लेकिन वो नहीं सोच पा रहे हो कि हमको कौन सा बिज़नेस करना चाहिए इस टाइम। तो हम इसका सॉल्यूशन लेके हम ऐसे बिज़नेस लेके आए जो गाँवों में आपको लिख के आपको पूरा अच्छे से समझाऊंगा, टेंशन मत लो। देखो, बिज़नेस क्या है कि एक बिज़नेस नकल है। कैसे कि जब बच्चा छोटे से बड़ा बड़ा होता है, मतलब चलता है ना, तो वो किसकी नकल देख के चलता है, उसके या कौन सपोर्ट करता है, माँ बाप। बच्चा बोलता है माँ बाप को देखकर, तो वो नकल करके ही हम पढ़ते हैं, एग्ज़ाम में पास होते हैं काफ़ी टाइम, तो किससे, नकल करके काफ़ी बच्चे होते हैं। तो बिज़नेस एक वो चीज़ है जिसको देखो, ऐसा नहीं है कि हमको अलग से कुछ बिज़नेस करना, हम एक नकल करके ही बिज़नेस वही है जो आप अच्छे से उसमें नकल कर सको। जो बिज़नेस में आप अच्छे से नकल कर सको वो बिज़नेस आसमान छू लेगा। ऐसा नहीं है अलग अलग चीज़ों में फील्ड में भागो, तो उसमें क्या नकल करके। अमेज़ॉन, आपने फ्लिपकार्ट सुना है, फ्लिपकार्ट आया था, और आपने एक चीज़ देखी थी, फ्लिपकार्ट किसकी नकल करके आया था, अमेज़ॉन की। आपने ये रैपिडो, ओला, ये देखे ना, ये किसकी, उबेर आया था, उबेर के बाद में ये आए थे। तो इनकी नकल करके तीनों अच्छा पैसा कमा रहे थे। नकल करके भी आप बहुत अच्छा पैसा कमा सकते हो। तो इस बिज़नेस की नकल करने की, इसको हम अच्छे से कर सकते हैं, और ये हम करने में कोई भी दिक्कत नहीं रहेगी। तो वो चीज़ है, उसको हम अच्छे से करके पैसा आसानी से कमा सकते हैं। तो गाँवों में चलने वाले बहुत ही ज़बरदस्त बिज़नेस हैं, मैं जो बता रहा हूँ बहुत ज़बरदस्त बिज़नेस है। इनमें से अगर आपने एक कर लिया ना, आपकी किस्मत चेंज है। मैं बोल रहा हूँ 3 महीने में आपको रिजल्ट दिख जाएगा। आप कभी बंद ही नहीं करोगे जॉब। अगर किसी के नीचे जॉब कर रहे हो ना, तो वो जॉब छोड़ के यही करोगे। पहला बिजनेस है गाँवों में चलने वाले बिजनेस। गाँवों में चलने वाले बिजनेस, तो पहला बिजनेस है गाँवों में जो बहुत अच्छे, और मतलब उसकी डिमांड एनी टाइम रहती है। शादी हो, ब्याह हो, बर्थडे हो, और क्या कहते हैं, कोई कुछ मतलब कोई भी कार्यक्रम हो, सामाजिक कार्यक्रम हो, शादी ब्याह,
बारात और कुछ, मतलब हर उस धंधे की एनी टाइम ज़रूरत रहती है। वो है आप गाँवों में ये बिज़नेस कर सकते हो, टेंट की दुकान। आज से पहले कभी नहीं बताया होगा, आज से पहले आपको यही बोला होगा कि किराने की दुकान खोलो, क्योंकि किराने की दुकान अगर गांव में है तो एक पूर्ति कर देगी, लेकिन हर गांव में टेंट की दुकान नहीं मिलती है। तो मैं इसलिए ऐसे ऐसे नए नए बिजनेस बताता हूँ जो आपको मतलब अच्छे से अच्छा भी लगेगा और आप समझ भी जाओगे और वो चालू भी कर दोगे। ये नहीं कि दूसरों की, ऐसे तो काफ़ी वीडियो पड़ी हैं, 1 करोड़ वीडियो पड़ी हैं, लेकिन मैं आपको जो वीडियो बताऊंगा ना वो बहुत आप समझ जाओगे और अच्छे से कर लोगे। टेंट की दुकान देखो, आप शादी कर लो, सगाई कर लो, बर्थडे सेलिब्रेशन, किसी की देखो डेथ हो जाती तब कार्यक्रम रहता है, और भी कोई से भी ऑल सभी फंक्शन होते हैं, उनमें आपको पता है टेंट की बहुत ज़रूरत पड़ती है। तो टेंट की चद्दर आती है, टेंट के नीचे बिठाने की पट्टी आती है, ग्रीन पट्टी आती है, टेंट के खंभा आते हैं, रस्सी आती है। तो ये गाँवों में इतनी ज़्यादा चलता है क्योंकि देखो ज़्यादा नहीं, मैं ये तो नहीं बोलूँगा आपको कि डेली बिजनेस आएगा, आपको डेली काम आएगा, डेली नहीं आएगा, लेकिन हर 2-3 दिन में कुछ ना कुछ काम होता रहता है। आपको ऐसी जगह खोलनी है जैसे उसके अराउंड में 4-5 गांव और वहाँ पे दुकान नहीं है, आप खोलो वहाँ पे। मैं बता रहा हूँ बहुत अच्छे से चलेगी, और इसमें इनकम आपने एक टाइम में ही तो 50-60 हज़ार छोटे से स्टार्ट करना, 50,000 आपने एक बार में 50,000 लगा दी, 50,000 का सामान ले लिया, 2 लाख लगा दी, आपके अनुसार है, जितना आप लगाओगे उतने का ज़्यादा सामान आ जाता है। उसके बाद में आपको क्या, सामान आपके पास, उसका रेंट आप इस जो लगाने हो उसको आप 1 साल में निकाल लोगे और सामान आपके पास रह ही जाएगा। तो जो ये किराए से हम कुछ देते हैं, जो किराया आता है ना किसी चीज़ का किराया, ये एक तरीक़ा से पूरे ऑल मार्केट में सबसे बड़ा बिजनेस है, क्योंकि जो सामग्री है वो हमारे पास है, और उसको हम किराए पे रेंट पे देके उसका अर्निंग करते हैं। तो ये बहुत बढ़िया बिजनेस है एक तरीक़ा से। इसमें आपको इन्वेस्ट करना है, एक दुकान लेनी है, कहीं भी अपना शोरूम हो, घर पे ही पटक लो आराम से, कोई आए वो ले जाए, उसकी प्रॉब्लम हो कैसे ले जाए, जैसे ले जाए। अगर आपके पास साधन है तो उसका भी चार्ज लगेगा अलग से। दो देखो, इस एक के साथ 2 काम हो गए। एक तो देखो आपका खुद ने टेंट रेंट पे दिया, उसका किराया आ गया। दूसरा, अब उसको सामान ले जाने का भी तो कुछ ना कुछ साधन लाना पड़ेगा, या तो खुद साधन लाए, नहीं तो खुद के साधन आप बता दो कि हमारे पास साधन है, आप इसमें रख के अपना सामान ले चलो। तो 2 काम हो गए, एक तो आपने टेंट का भी काम कर लिया, एक अपना पर्सनल साधन रखो, उसका भी काम चलता रहा। तो इससे 2 काम होते हैं। और देखो बढ़िया चीज़ रखो, और मार्केट का फंडा ये है कि तो देखो क्या होता है कि गाँवों में अधिकतर ब्रांड नहीं देखते। आप देखो, आप भी गाँव से होंगे जो वीडियो देख रहे हैं, और मैं भी गाँव से हूँ, बहुत लोग गाँव से हैं जो मेरी वीडियो देखते हैं। तो उन्होंने देखा होगा कि हमारी सोच क्या रहती है, हम ब्रांड नहीं देखते कि नहीं हमको तो बढ़िया ब्रांड का ही चाहिए, नहीं यार ये टेंट अच्छा नहीं है, इसमें तो ये कमी, हमको बढ़िया हम ब्रांड नहीं देखते। हमको है कि हमारी ज़रूरत के अनुसार इस टाइम हमारे पास इतना पैसा है, इसमें इतना काम हो जाए, वो चीज़ देखते हैं। तो आप उसके अनुसार जो मार्केट में जो रेट ले रहे हैं उससे 10 रुपये सस्ती लो, ऑटोमेटिक ग्राहक आपके पास आएगा। ये जो टेंट का बिज़नेस है ना, ये बहुत अच्छा बिज़नेस है। मैं तो बोल रहा हूँ कुछ सामान लेके स्टार्ट कर दो, अनपढ़ भी स्टार्ट कर देगा इसको। तो इसमें कौन सा पढ़ा लिखा चाहिए, सामान खरीद के लिया कहीं से होलसेल में ला के रख लो, उसको रेंट पे दे दो, इसमें कौन सा, आप दूसरा भी काम कर सकते। ये बिज़नेस बहुत इतना अच्छा बिज़नेस है, इसके साथ आप दूसरा भी काम कर लोगे, क्योंकि टेंट के साथ आप खंभा पकड़ के थोड़ी रहोगे, उसको तो दे आओ एक बार, फिर अपना काम बिजी। ये बहुत बढ़िया बिज़नेस है, आप चालू कर दो। मेरे लिए यही रहा है कि कोई एक बिज़नेस ऐसा है कि उसको देख के और सीख कर और खोल दे, किसी की बढ़िया पैसा आ रहा है, रोज़गार मिल जाए। मेरी तो बस यही एक चैनल की बनाने की यही थी, लेकिन आप भी हैं, आप वीडियो देख के चले जाते हो, आप भी सब्सक्राइब नहीं करते हो। सब्सक्राइब किया करो, ऐसे दोस्तों को भेजा करो। दूसरा बिज़नेस देखिए, डीजे साउंड की दुकान।
डीजे साउंड की दुकान। ये दोनों बिजनेस है ना, एक तो ये बिजनेस और एक ये बिजनेस, ये एक दूसरे पर आपस में निर्भर भी हैं और ये दोनों बिजनेस एक दूसरे पर चलते भी हैं। शादी हुई, टेंट तो आपने लगा लिया, अब आपको थोड़ा माहौल बनाने के लिए डीजे तो चाहिए ही चाहिए, थोड़ा गाना नाचना होगा तो डीजे चाहिए। तो मैं ये कह रहा हूँ, ये दोनों बिजनेस अगर एक साथ कंबाइंड में कर लो ना, मज़ा आ जाए। टेंट भी आपका, डीजे भी आपका। और ये डीजे का बिजनेस क्या है कि एक बार सामान ले आओ। ये देखो, मैं ये नहीं कह रहा कि आप सामान ला के बेचो, वो तो बिक गया, उसमें तो जो मार्जिन है वो ही बचेगा। इसमें हमको सामान ला के जो उसका किराया आएगा, किराया तो आ ही रहा, हमारे पास सामान हमारे पास है, इसलिए ये बिजनेस क्लास है। ये नहीं कि आपको किराने की दुकान बता दी, किराने की दुकान खोलो। भाई किराने की दुकान है, ठीक है, बिजनेस है, लेकिन किराने की दुकान में हम सामान बेचेंगे तभी होगा, इसमें हमारा सामान सेफ है। डीजे साउंड की दुकान, डीजे साउंड में जो शादी ब्याह पार्टी होती है तो डीजे की रिक्वायरमेंट रहती है कि नहीं यार डीजे चाहिए, डीजे तो बजेगा, डीजे बगैर तो मज़ा ही नहीं आ रहा, माहौल ही नहीं बन रहा, तो डीजे तो लाना पड़ेगा। अब डीजे लाने के लिए एक रात के लिए बजाने के लिए 1300-1500 रुपये लेते हैं, दो बॉक्स दे देते हैं, और एक उसके साथ में जो आता है वो बैटरी टाइप का मशीन, उसकी मशीन दे देते हैं, वो 1500 रुपये एक रात के। ख़राब हो गया वो तो वो पार्टी की जिम्मेदारी रहती है, कुछ भी हो गया तो वो पार्टी की जिम्मेदारी है। तो ऐसे मतलब क्या है कि उस प्रकार से बिजनेस चलता रहता है। दूसरी चीज़, जैसे आपने डीजे की साउंड, इन दोनों को कंबाइंड में करो ना तो मज़ा आ जाए। कंबाइंड में तो ये वो प्रकार से चलेंगे एकदम धांसू प्रकार से दोनों। तीसरा देखिए, लोहे का काम। आपने देखा होगा कि जो घर बनाते हैं गांवों में कहाँ फर्नीचर चलता है, आपने देखा होगा गांवों में कहाँ फर्नीचर चलता है। कुछ भी चीज़ टूट जाती है तो उसकी वेल्डिंग कराने भी हम शहर में जाते हैं, तो हमको शहर जाने से रोकना है। क्या गांवों में बहुत अच्छी डिमांड रहती है इसकी, लोहे का काम। आपने देखा होगा कि कोई भी चीज़ टूट जाती है तो उसकी वेल्डिंग कराने को हमको शहर में जाना पड़ता है, और शहर में जाने के लिए हमको वो साधन करके जाना पड़ता है। और गांवों में देखो, आपको पता है मकान बनते हैं तो उसमें अधिकतर लोहे के किरवाल लगाते हैं, लोहे के दरवाजे लगाते हैं। फर्नीचर अभी गांवों में सक्सेस नहीं है, क्योंकि ये सोचते हैं कि पानी से गल जाएगा, इसमें तो कीड़े पड़ जाएंगे, ऐसे लकड़ी गल जाएगी। तो गाँव में क्या मजबूत काम करते हैं लोहे का। तो आपको पता है इसमें इतना पैसा है कि एक दर्जन अगर किरवार बना दिया आपने, या एक दर्जन दरवाजे नहीं, सॉरी, एक जोड़ी दरवाजे बना दिए आपने, एक जोड़ी दरवाजे में आपके सीधे 600 से 700 रुपये बनते हैं। देखो, कोई दरवाजे भी बनवाएगा, सीढ़ियाँ भी बनवाएगा, जंगला भी बनवाएगा, बहुत काम रहते हैं लोहे के। तो ये क्या गांवों में मिलते नहीं हैं एक्चुअल में, इनके लिए सिटी में जाना पड़ता है। आप ऐसे 4-5 गांवों का जो, जैसे कि आप हर जगह होता है कि एक गांव यहाँ, एक गांव यहाँ, एक गांव यहाँ, एक गांव और एक गांव यहाँ पे, आप इनके बीच में सेंटर में ऐसे कनेक्टिविटी पे दुकान खोलो, तो क्या 5 गांव में कम से कम जनसंख्या रहती है 40-50 हज़ार तो होगी। आराम से आप ऐसी जगह पे खोलो और आराम से इस काम को करो, मज़ा आ जाएगा। क्योंकि ये काम मैं जो बिज़नेस बता रहा हूँ ना, इसमें से अगर आपको एक भी आइडिया पसंद आ गया, एक भी बिज़नेस आइडिया आपको लगेगा ये मैं कर सकता हूँ, तो डेफिनेटली आप उसमें सक्सेस हो जाओगे। क्योंकि ये बहुत ही लो लेवल से बिज़नेस है जिनको आप आराम से ईजी से कर सकते हो। लोहे के काम में आपको पता है बहुत कुछ बनते हैं, क्या कहते हैं, चारपाई भी बनती है, बहुत काम है ऐसे लोहे के, अनगिनत काम है जो बनते हैं, जिनके लिए शहर जाना पड़ता है। तो वो काम आप वहाँ पे स्टार्ट करो। नेक्स्ट देखिए, आपको एक और बिज़नेस बताता हूँ,
पतासी या फिर कई गाँव में बोलते हैं टिकिया। आपने देखा होगा गाँव में अक्सर दूसरे राज्य के या फिर दूसरी जगह के लोग आके ये धंधा कर रहे हैं, लेकिन आपने कभी अनुमान नहीं लगाया होगा कि उसकी क्या बचत होती होगी। मैं जो ये बिज़नेस बता रहा हूँ बहुत छोटे छोटे बिज़नेस है, कोई भी कर सकता है। मतलब पानी पतासी का या टिकिया का धंधा, क्योंकि इसमें क्या है कि आपको पानी बनाना है, टिकिया बनाना है, मसाला बनाना है। और ये चीज़ ऐसी है कि जो भी नहीं खाए वो भी खाने के लिए इच्छा करती है उसकी। अगर आपका ठेला दिख गया वो भी सोचेगा अरे यार 10 रुपये की तो खा लें। क्या कहते हैं, बूंद बूंद से घड़ा भरता है। अब उनके लिए 10 रुपये हैं, लेकिन आपके लिए वो घड़ा भर के पर डे का 1500 से 2000 से नीचे तो आप रुपये छोड़ ही नहीं सकते। आपका मार्जिन काट के जो आपका लागत लगी है ना, उसको काट के 1500 से 2000 तो पर डे की कमाई है। और ये एक ऐसा धंधा है जो 12 महीने चलता है, बंद होगा ही नहीं, 12 महीने चलेगा। सर्दी हो, गर्मी हो, बरसात हो, कभी हो, आपको जब भी अवेलेबल मिलेगा। ये इतना बढ़िया धंधा है कि दूसरे स्टेट के या दूसरे राज्य के, दूसरे शहरों के लोग आके गाँवों में धंधा कर रहे हैं ये। लेकिन गांव के लोग कभी नहीं सोचा कि ये बिज़नेस हम क्यों नहीं कर सकते। अरे सीख सकते हैं हम। सबसे आपका देखो यही क्वेश्चन बन रहा होगा कि हमको आता ही नहीं, हम कैसे करें, हमने तो सीखा ही। उसके पास जाओ, टिकिया खाओ, उसको देखो, 2 दिन खाओ। मैं बोल रहा हूँ आप 50 रुपये में सीख जाओगे। पहले दिन जाओ, पहले दिन देखो वो कैसे फोड़ के खिलाता है, कैसे मसाला डालता है। दूसरे दिन जाओ, उससे प्यार से बात करो कि भाई इसमें क्या डालता है। तीसरे दिन जाओ, दूसरे दिन आपको बताएगा नहीं, लेकिन तीसरे दिन वो बता देगा, क्योंकि रेगुलर ग्राहक हो गए हैं आप। आपको ये थोड़ी बोलना कि मैं आपके पास में खोलूँगा, आपको बोलना भाई इसमें आप क्या डालते हो पानी में। तो आप तीसरे दिन पूछो उससे, तीसरे दिन क्यों आप रेगुलर ग्राहक हो गए तो आपको बता देगा कि इस पानी में इतनी अजवाइन डलती है, इतना कास्टिक सोडा डलता है, इतनी चीनी डलती है, इतनी इमली खट्टी डलती है, इसमें इतनी हींग डलती है, वो बता देगा। थोड़ी बढ़ाई करो ना उसकी, भाई क्या पानी बनाते हो, वाह वाह मज़ा आ गया। वो क्या बोलते हैं कि अगर आप काने को ऐसे पूछोगे ना कि काने तेरी आँख कैसे फूटी, तो भाई काना नहीं बताएगा कैसे फूटी। काने को आपने बोला भाई आपकी आँख में कैसे लग गई, मुझे बड़ा दुख है, वो मैं बता रहा हूँ जो नहीं भी हुई होगी ना वो बात, वो वहाँ से स्टार्ट करके बता देगा। तो थोड़ा लैंग्वेज में प्यार से पूछो, वो बता देगा। आप 50 रुपये में सीख जाओगे पानी पतासी का धंधा, मात्र 50 रुपये में। 50 रुपये के बाद में आपको 500-600 का मटेरियल ज़्यादा नहीं, इसमें ज़्यादा लागत नहीं, मात्र 500-600 रुपये का। और जो भी रेडी आप ठेला बोलते हैं लोकल लैंग्वेज, उसको लाकर स्टार्ट और चल गया। और नई नई दुकान होगी आपकी, आप पे ज़्यादा खाने आएंगे। एक पपड़ी एक्स्ट्रा दो, मैं तो बोल रहा हूँ एक पपड़ी एक्स्ट्रा दो, पहले ग्राहक बांधो। हर कंपनी का यही फंडा रहता है, हर बिज़नेस का यही फंडा रहता है, पहले वो ग्राहक बांधती है। जियो ने देखा आपको, जब जियो ने सिम लॉन्च की थी तो सिम फ्री में बांटी, ये लो पर डे अनलिमिटेड नेट, ये लो फ्री में बांटी। अब क्या फ्री में बांटी तो फ्री में ज्ञान लेने का और फ्री में कोई सामान लेने का मज़ा ही कुछ अलग है। सबने ली, मैंने भी ली, आपने ली, सबने ली, क्योंकि फ्री में जो ज्ञान मिल रहा है वो कहाँ मिलेगा। तो फिर चलता रहा, वो आदत लगा दी, क्या कस्टमर जुड़ गए, बन गए। फिर उसने क्या है, अब रिचार्ज, अब देख लो आप, अब सोचते हो एक जियो ने ही वो पूरा सिस्टम चेंज किया था। नहीं पहले हम बगैर रिचार्ज के भी फ्री रहते थे आराम से, कोई दिक्कत नहीं है, 10 रुपये का कूपन आके वो डाल के भी काम चल जाता था। लेकिन अब क्या धीरे धीरे देखो, ये तो कंपनी का जो फंड है, उनके रूल्स है, वो उनका अलग काम है, लेकिन एक तात्पर्य समझाया, आप समझ सकते हो। तो ये पानी पतासी का बिज़नेस बहुत टॉप क्लास बिज़नेस है। गाँव में स्टार्ट करो, मैं बोल रहा हूँ चलेगा, दौड़ेगा, चलेगा नहीं, दौड़ेगा, 12 महीने ही चलेगा। और देखिए बिज़नेस, कारपेंटर या बढ़ई बोलते हैं, जो लकड़ी का काम करता हूँ।
आप लकड़ी का काम करने का बिजनेस चालू करो, क्योंकि गाँवों में ऐसी वो बिजनेस क्या बंद ही नहीं होता। ये तो मैंने जितना देखा है नॉलेज, मैं ऐसे नहीं कि मैं ऐसे हवा में फेंकता हूँ कोई बिजनेस, पहले उनको देखता हूँ, हाँ इसमें मार्जिन है, बचत है, ये वो कर सकते हैं। पहले अपने आप पे सोचो, हाँ मैं कर सकता हूँ तो आप भी कर सकते हो। मैं हूँ वही आप हो, लेकिन वो क्या नकल करने की अकल अलग अलग होती है। तो ये लकड़ी का जो बिज़नेस है ना, ये हमेशा चलता है, क्योंकि लोग हमेशा तो गाँवों में पेड़ कटवाते हैं, क्या दोबारा आ जाएगा, छाया हो जाएगी, अब सर्दी आ गई, अब इसको काट दो, तब लकड़ी वाले का काम पड़ेगा। उसमें से चारपाई बनवाएंगे तब लकड़ी वाले का काम पड़ेगा। जंगलों की सॉकेट बनती हैं तब लकड़ी का काम पड़ता है। बेड बनवाओगे तब लकड़ी का काम पड़ेगा। कभी किसी की चारपाई का पैर टूट गया तभी लकड़ी का काम पड़ेगा। तो ये लकड़ी का बिजनेस है ना, ये एनी टाइम चलता रहता है, ये बंद ही नहीं होता। मैंने तो कभी बंद ही नहीं देखा, एवरी डे चलता है ये। और इसमें कमाई क्या है, वो लकड़ी ले जाएगा, उसके बाद में वो कितने की देगा, क्या नहीं देगा, उसका हम आइडिया नहीं लगा सकते। वो ऐसे ही वो अपनी कमाई बताता है कि मेरे भाई इतनी लागत लगेगी, मैं ये चीज़ बना दूंगा, लेकिन हम उसमें नहीं समझ पाते। ये बिजनेस एक ऐसा बिजनेस है जिसमें हम समझ नहीं पाते इसमें इसकी लागत क्या लगी है, लेकिन उसको मुनाफा बहुत अच्छा है। आप खुद सोचो, आपने लकड़ी भी दे दी, उसमें से उसने एक चारपाई दे दी, बाकी लकड़ी भी रख ली और चारपाई बनाने के पैसे भी ले लिए। ऐसा बिजनेस मिलेगा कि आपने उसका आधा मटेरियल भी ले लिया और उसको सामान देने के पैसे भी ले लिए, और वो आधा मटेरियल बचा वो लकड़ी के भाव बेच दिया। क्योंकि शादी ब्याह होती हैं तो भट्टी चलती है, इतना गैस कहाँ चलता, भट्टियाँ होती हैं मिट्टी की जो नीचे चलती हैं, तो उनमें लकड़ी की ज़रूरत होती है, तो उनमें बेच दी। बचा हुआ सामान भी उसमें बेच दिया, उसमें भी पैसा कमा लिया, और आपसे बनाने के भी पैसे ले लिए, आपकी लकड़ी भी ले ली। तो ऐसा बिजनेस गाँवों में ये चलते हैं। आप कहाँ किराने दुकान इनमें पड़े हो, पैसा लगाओ, सही जगह लगाओ, छोटे स्तर से स्टार्ट कर लो, लेकिन ये चलते रहते हैं, बंद नहीं होते। इनमें यही चीज़ है, ऐसा नहीं कि मैं इन चीज़ों को बता रहा हूँ आप पैसा लगा दो फिर ये चले ही नहीं, बंद ही हो जाए, ये लो हम तो बर्बाद ही हो गए। चलने वाला ही बिज़नेस बता रहा हूँ जो चलता है, ऐसे नहीं बता रहा कि इसको मत, ये तो चलेगा ही नहीं यार, इसमें एक बार पैसा लगा दिया। तो ये जो बिज़नेस है चलेगा। अब देखिए नेक्स्ट, मैं भाई बिजनेस ही ऐसा बताता हूँ जो चल सकता है, ऐसे नहीं फालतू में पैसे लगा दो आपकी, बिजनेस वही बताता हूँ। लेकिन दोस्तों मैं इतनी मेहनत करता हूँ आपके लिए, आपकी थोड़ा सा एक सपोर्ट चाहिए। सब्सक्राइबर आप देख रहे होंगे बहुत कम होंगे, मैंने तो किसी को शेयर भी नहीं किया, बहुत कम होंगे, तो आप सब्सक्राइब करें, दोस्तों को शेयर करें, थोड़ा सा सपोर्ट आप भी करें। देखिए सातवां बिजनेस देखिए, सॉरी पांचवा बिजनेस देखिए, जो गांवों में दौड़ता है, चलता नहीं दौड़ता है। मोटरसाइकिल बनाने का बिजनेस। और जो ये बिजनेस बता रहा हूँ ना, उसमें लोकेशन मैन बहुत, अब वो चीज़ है। अब ये है कि आप के घर के सामने खोल लो, गांव के एक कोने में आपका घर है, तो क्यों आएंगे भाई, जो आप ही यहाँ पे घर के सामने एक लोकेशन ऐसी देख लो जो उसमें क्या डेली का आना जाना रहता है और गांव के लोग वहाँ बैठते हो, ऐसा एक चौराहा देख लो, वहाँ चलेगा। मोटरसाइकिल बनाने का बिजनेस, इसमें क्या है, देखो मोटरसाइकिल बनाने का बिजनेस ये बहुत अच्छा बिजनेस है। अब तक मैंने जो बिजनेस बताए आप खुद सोचो, कमेंट करके ज़रूर जाना कि इनमें आपने खुद ने सोचा नहीं होगा कि इन बिजनेस में बता रहा हूँ कि ऐसे ही आपने पहले ऐसे सोच रहे ऐसे बिजनेस बताएं, लेकिन आप खुद सोचो जो बिजनेस बताएं सब बचाने के लिए, सब अच्छा पैसा कमाने वाले। आप कुछ अच्छी कमेंट करके जाना भाई, जिससे मेरा हौसला और बढ़े, ऐसी और चीज़ लेके आऊँ। तो ये मोटरसाइकिल का बिज़नेस है ना, मोटरसाइकिल बनाने का बिज़नेस, इसमें क्या है कि देखो मोटरसाइकिल भी ख़राब होती है, साइकिल भी ख़राब होती है, तो इसकी बहुत ज़्यादा नीड रहती है, पंचर भी होती है, और उसमें क्या पेट्रोल भी रख सकते हो आप हल्का फुल्का, लेकिन अनलीगल होता है ऐसे पेट्रोल रखना। आप पेट्रोल तो मत रखो, आप मोटरसाइकिल बनाने का, तो मोटरसाइकिल ठीक करने का ये बिज़नेस चालू करो। आप एक कारीगर रख लो, एक हेल्पर रख लो, आप खुद देखो, अगर नहीं सीखे हो
तो किसी के पास 2-3 महीने सीख लो। सीखने में क्या जाता है, कोई फ्री में तो सिखा ही देगा, पैसे मत लो। फ्री में तो सबको ही सिखा दे, कोई चाहता है कोई फ्री में काम करे, सबको ही चाहता है। तो आप सीखो, 2-3 महीने सीख लो। लेकिन जो अनपढ़ है ना, बिल्कुल कि बिल्कुल अनपढ़ है, ये बिज़नेस कर लो। पढ़े लिखे जो नौकर है ना, आप उनको टच करोगे। ये बिज़नेस ही ऐसे ही, बिज़नेस भाई नौकरी से बहुत ऊपर होता है बिज़नेस। खुद नौकर भी ये चाहते हैं कि मैं कोई एक बिज़नेस स्टार्ट कर दूं, कि बिज़नेसमैन हमेशा आपने इंडिया में कभी सुना है कि वो टीचर था, वो पूरे ऑल इंडिया में सबसे ज़्यादा पैसे वाला है, सबसे ज़्यादा पैसे वाला ही है, जिसके पास पैसा। वो कौन है? बिज़नेसमैन। कौन? मुकेश अंबानी देख लो, आप अडानी देख लो, ये सब पैसे वाले हैं, इनका बिज़नेस है। तो बिज़नेस ही पैसे वाला बनाता है। तो इसमें क्या है कि आपको देखो, पंचर होती है बाइक में कुछ ना कुछ प्रॉब्लम रहती है, सर्विस करवानी होती है। तो ऐसा थोड़ी आपने सोच रहे हो कि ये बिज़नेस करेंगे, डेली किसकी बाइक ख़राब होगी। भाई गाँव में बाइक सबके घर में मिलती हैं, आज उसकी सर्विस कराने का नंबर है, कल उसका है, कल उसका टाइम ही नहीं मिलेगा। मैं बोल रहा हूँ ये बिज़नेस स्टार्ट करो, पहले सीखेगा कोई कुछ नहीं देता, 2-3 महीने में सीख जाओगे। अगर जानते हो तो एक कारीगर रख लो और एक आप खुद हो, बस हो गया चालू। अगर एक मोटरसाइकिल को ठीक करने में, सर्विस करने में 400 से 500 रुपये लेते हैं। उसमें क्या है, 150 रुपये का ऑयल डलता है, बाकी 350 रुपये खुद के रहते हैं। एक बाइक, दिन में 10 बाइक मिल गई, 3500 में क्या, कौन सा ये बिज़नेस छोटा है? 3500 रुपये दिन के, उसमें से 1000 खर्चा पानी दोनों का काट दो, 2000 रुपये पर डे, 60,000 रुपये महीना। हल्का बिज़नेस समझ रहे हो इसको? बहुत बड़ा बिज़नेस है। अब तक जो भी बिज़नेस बताए ना, कम इन्वेस्ट पर सबसे बढ़िया बिज़नेस बताए मैंने, जिनमें खूब अच्छे से कमाए हो। तो मोटरसाइकिल का बनाने का बिज़नेस ये स्टार्ट करो, बहुत अच्छी अर्निंग होगी और मज़ा आ जाएगा। तो दोस्तों, ये बिज़नेस आइडिया हैं जो बहुत अच्छे हैं। और मेरे यूट्यूब चैनल पर जॉब महासंग्राम नाम से प्लेलिस्ट में एक प्रोग्राम चल रहा है, जिस पर आप जाइए। उस पर एवरीडे सुबह 9 बजे जॉब मिलती हैं। एवरीडे प्राइवेट सेक्टर की तमाम जो जॉब करना चाहते हैं उनके लिए तमाम जॉबें हैं, वो सुबह 9 बजे मिल जाती हैं। एवरीडे वीडियो आती है सुबह 9 बजे। तो दोस्तों, वीडियो समाप्त करता हूँ, क्योंकि ज़्यादा लंबी वीडियो हो जाएगी ना, तो फिर इंटरेस्ट ख़त्म हो जाता है देखने का। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए खुश रहिए, मस्त रहिए। और चैनल सब्सक्राइब नहीं किया ना यार, तो चैनल सब्सक्राइब करके प्यारा सा कमेंट ज़रूर करके जाना।